छोड़ मुझे, मुझे बहुत पेन हो रहा है, छोड़। तू की तरह लात मारूंगी मैं, तू छोड़ मुझे। तेरी लात उठाने लायक तू होगी तभी तो छोड़ूंगा ना। अब मैं नहीं रुक सकता। छोड़, क्योंकि छोड़, मैं मारूंगी तुझे। अब मैं नहीं रुक सकता। हम ये बच्चे के लिए ही कर रहे हैं ना। बाहर में गया बच्चा, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बच्चा पैदा करने में इतना पेन होगा, मैं कभी नहीं करती। प्लीज छोड़ मुझे, मुझे लग रही है। अब नहीं छोड़ सकता। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। अब कैसे छोड़ूंगा? मैं नहीं छोड़ सकता, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सुबह सुबह तू जिंदा नहीं बचेगा साले। तुझे मार मार के तेरा भुर्ता बना दूंगी। तू चाहे जो करियो सुबह, बट अभी मैं नहीं रुक सकता। प्लीज यार, एक बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। तू और तेरा बच्चा, तेरी फैमिली, मैं सबको मार दूंगी। मैं मुझे बहुत पेन हो रहा है, तू छोड़ मुझे। आर्मी ये सोच रहे होंगे ये देखो के बीच में रोमांस हो रहा है या क्या हो रहा है। तो चलिए इसके लिए जानने के लिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि टेकुक के बीच में आकर ये हो क्या रहा है। सो आर्मी, पहले मैं आपको बता दूं ये एक शॉर्ट स्टोरी है। हो सकता है थोड़े थोड़े पार्ट्स में आए। इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर मैं 2 में भी ख़त्म कर सकती हूँ। वो टाइम पे डिपेंड करता है। एंड आर्मी, और मैं आपको बता दूं प्लीज़ इस स्टोरी को दिल जिगर फेफड़े लिवर कहीं पे भी ना ले। जस्ट बिकॉज मुझे लास्ट डेविल अंकल वाली स्टोरी पे बहुत अजीब से कमेंट आए थे कि टेकुक का रिश्तों का मजाक बनाया गया है इस स्टोरी में। और प्लीज़ जेके को जेल में क्यों भेजा आपने। एंड और क्या था, एक और था कोई कमेंट ऐसे ही कुछ, टेकुक को ना लिया करो ऐसी स्टोरीज में, किसी और को लिया करो। आई मीन किसी और को लूँगी तो क्या आप देखोगे। एंड ये सब कुछ एक कैरेक्टर है टेकुक के लिए, जैसे अदर फिल्मों में कैरेक्टर प्ले करते हैं, बस ऐसे ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो कैरेक्टर की तरह लीजिए ना इसको, एफएफ की तरह लीजिए, स्टोरी की तरह लीजिए। आप पर्सनली क्यों लेते हो आइडल्स के ऊपर। और बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जिनमें बहुत कुछ दिखाया जाता है। सो प्लीज़ चिल, स्टोरी को स्टोरी की तरह लें। ज़्यादा सीरियस हो तो प्लीज़ आप स्टोरी को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जंगकुक, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे में बहुत अच्छे चड्डी बड्डी फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं। सो चलिए अब हम अपने कॉलेज में चलते हैं और आपको मिलवाती हूँ मैं अपने कमीने दोस्तों से। जंगकुक, तुम लोग कल क्यों नहीं आए थे? पता है कल कितना मजा आया था। कल का जो मैथ का टेस्ट था वो आज होने वाला है। व्हाट? हाँ, कल टेस्ट कैंसिल हो गया था। साला जब हम नहीं आते तभी क्यों ऐसा होता है। तेरी वजह से कल मैंने टेस्ट छोड़ा था, बट आज मैं टेस्ट स्किप करने वाली नहीं हूँ। मैं तो टेस्ट दूंगी। हाँ, दे दियो टेस्ट और मुझे भी बता दियो। ओके ओके। और दूसरी बात सुनो, लीसा का और जैक्सन का ब्रेकअप हो गया है। व्हाट? हाँ, कल उन दोनों में झगड़ा हुआ और लीसा ने जैक्सन को सबके सामने थप्पड़ मारा। वाओ, दैट्स सो गुड यार। मुझे आना चाहिए था क्योंकि तेरे चक्कर में मैं कॉलेज नहीं आई। बट मेरे लिए कितनी गुड न्यूज़ है यार, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अब मैं लीजा को प्रपोज करूंगा। हाय, वो तो मेरा कब से क्रश थी। हाँ, मैं तेरी हेल्प करूंगी इसमें। जा लीजा आ रही है, तू जा जल्दी। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। लीजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देन जंगकुक लीजा को प्रपोज कर देता है एंड वाओ, उसने एक्सेप्ट कर लिया। या एक्सेप्ट कर लिया। और हम आज रात क्लब में मिलेंगे और हम भी आएंगे, और मैं भी, और मैं भी। क्या तुम लोग भी? हाँ ऑफ कोर्स, तू अपना लीजा के साथ एंजॉय करना और हम लोग तुझे एंजॉय करते हुए देखेंगे।
कुछ हरकत तो नहीं करने वाले ना? हम क्या हरकत करेंगे, हम कुछ हरकत नहीं करेंगे। ओके डन। यादें दीवानी मैं हूँ किसकी, क्या चाहिए तन्नू, क्या चाहिए तुम्हें? ओ मैनू काला, ओ मैनू काला, ओ मैनू काला 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 काला, बट मेरा तो गोरा है। ओह माय गॉड, इसने क्या बोल दिया? साले साले तू सिंगल ही मरेगा। मैं कोक की बात कर रही थी, यू इडियट। कुकी तेरा दिमाग खराब। मतलब अभी स्टार्टिंग हुई अफेयर की और तूने ज्यादा हाँ तो ऐसे हंसने की क्या बात है, मुझे क्या पता वो इतना काड़ा 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 कर रही थी, तो पता नहीं, मुझे लगा कि शायद हाँ, मेरा एक दिन का चक्कर चला, बस उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया। चल कोई ना, कोई दूसरी ढूंढ ली है। देख वो देख, हाँ कितनी हॉट लड़की है यार, मुझे वो चाहिए। देख तू मत जा, मैं जाती हूँ, क्योंकि तू जाएगा फिर से गड़बड़ कर देगा, इसलिए तेरी सेटअप मैं करके आती हूँ। ओके पक्का ना? हाँ हाँ पक्का कर गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? नहीं नहीं पक्का। अरे मैं कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ क्या? चल ना। देन ते जाती है एंड उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जंकू के पास लेके आती है। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? उस लड़की ने तुझे रूम नंबर में बुलाया है इस वाले। क्या सच्ची? हाँ वो भी तुझे देख के फ्लैट हो गई, बस वो कह रही है मुझे रूम में मिलना है। सच्ची तू मजाक तो नहीं कर रही? अरे देख रूम की चाबी। ओह गॉड, जा जल्दी जा, वो तेरा वेट कर रही होगी। ओके ओके मैं जाता हूँ। ओ बेबी, ओ माय गॉड, बेबी तो लाइट वाइट ऑफ करके बिल्कुल रेडी है। ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड, देखो अंदर चल, कंट्रोल योरसेल्फ। ओ माय गॉड, ओ मेरी जाने मन बेबी, तुम तो बिल्कुल रेडी हो। मैं सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ऐसे मान जाओगी और मुझे रूम में बुला लोगी। आपा डप्पा चप्पा, हाँ ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही हो? आपा डप्पा चप्पा। हो बेबी तुम तो मजाक भी करती हो। हाँ तुम अचानक से इतनी बड़े साइज की कैसे हो गई? आपा डप्पा चप्पा। ओह बेबी तुम मजाक इतना अच्छा करती हो, खैर छोड़ो। ये कौन? हाँ ये कौन? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को? बीवी? मुझे नहीं पता था, मुझे लगता मैं गलत रूम में आ गया हूँ। नहीं तुम बिल्कुल सही रूम में आए हो। अरे तुम चुप रहो ना, मैं देखता हूँ। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे बचाओ, कोई बचाओ यार। मैं गलत रूम में आ गया हूँ, प्लीज आई एम सॉरी, मैं सब गलत रूम में आ गया हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जेके और उसमें बहुत बुरी तरह से फाइट हो जाती है। साला गवर्नमेंट को कोई रूल बनाना चाहिए, मतलब जहाँ मारना होता है वहाँ पे भी मारते हैं, जहाँ नहीं मारना वहाँ पे भी मारते हैं। हाँ हे जंकुक क्या हो गया तुम्हें? साली कमीनी, सब तेरी हरकत है ना? तूने ही मुझे भेजा ना गलत रूम में। अब नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगी? तेरी तो तुझे तो मैं बताता हूँ। बस ऐसे ही हंसी खुशी हमारी लाइफ चल रही होती है, हम दोनों बहुत 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 अच्छे फ्रेंड होते हैं। हम लोगों में प्यार बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब दोस्तों वाला प्यार होता है और लवर वाला प्यार बिल्कुल भी नहीं होता। बट ये खुशी हमारे घर वालों को रास नहीं आती और वो एक दिन हम दोनों की शादी करवा देते हैं। मतलब आप लोगों ने ये सुना होगा कि बड़े लोग अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, लेकिन हमारे साथ में उल्टा हुआ। हमारे पेरेंट्स ने हमारी दोस्ती को ही अपनी रिश्तेदारी बना दिया।
लगती थी। तुझे क्या लगता है मैंने मना नहीं किया होगा? बेटा लेकिन तुम्हें उससे शादी क्यों नहीं करनी है? तुम तो एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से जानते हो। यही तो ना पापा कि मैं कुछ उससे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। आई मीन मुझे उसकी सारी हरकतें पता है। बेटा शादी तो ऐसी लड़के से करनी चाहिए ना जिसकी सारी हरकतें पता हो ना, लेकिन वो हस्बैंड मटेरियल नहीं है। बेटा सबसे अच्छा हस्बैंड तो वही होता है जो सबसे अच्छा दोस्त हो, और जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। सब कुछ जानते हो तुम एक दूसरे के बारे में। बेटा मान जाओ शादी के लिए, लेकिन मॉम मुझे ना उसकी सारी गंदी हरकतें भी पता है। बेटा शादी तो उसी से करनी चाहिए जिसकी गंदी हरकतें पता है। अच्छी हरकतें तो सब बता देते हैं, गंदी हरकतें तो सब छुपा लेते हैं। अच्छा है ना तुम्हें जंकू की सारी गंदी हरकतें पता है। बट मॉम मुझे उससे शादी नहीं करनी है ना। बेटा शादी तो तुम्हें उसी से करनी पड़ेगी, वरना क्या फायदा हम प्रॉपर्टी का कोई दूसरा मतलब प्रॉपर्टी के लिए तुम मतलब कोई दूसरा तुम्हारा भाई ले आएंगे। भाई मतलब अनाथ आश्रम जाके तुम्हारे एक भाई ले आएंगे इस उम्र में। हाँ तो हम बड़ा लाएंगे ना। मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी है। और तू बता, तूने मना नहीं किया? मैंने किया था। मुझे उससे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। वो बिल्कुल भी वाइफ की मटेरियल की नहीं है। बट बेटा मॉम वो ना आपने किससे पूछ के मेरी शादी तय की? जैसे बिना तेरे पूछे तेरी बिना परमिशन के तुझे पैदा किया ना, बस इसी तरह से हमने तेरी शादी भी तय कर दी। हाँ मॉम डैड मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। क्या खा के पैदा किया तुमने इसे? काफी कुछ पैदा नहीं हुआ था मैं, आप लोग की अय्याशियों की वजह से पैदा हुआ था। पहले अय्याशी करी तो शुगा भाई पैदा हुआ, दूसरी अय्याशी में आपने मुझे पैदा कर लिया। ये लड़का मेरे हाथों से मार खाएगा जिन। हाँ मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। शादी तो अब तुम्हें उसी से करनी पड़ेगी। वाह मम्मी जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? मेरे खाने में से तो अच्छी खुशबू ही आती है, बट काश मैं भी तुम्हारे खाने के लिए ऐसा बोल सकती। कहना क्या चाहती हैं आप? मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? अच्छा खाना तो जब बनाओगे ना जब तुम खाना बनाओगे। तुम तो खाना भी कभी कभी बनाती हो। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, मैं काम नहीं करती? हाँ चलिए छोड़िए, अब चेक कराइए क्या बनाया है, कैसा बनाया है। वैसे आज तो ते की पहली रसोई है ना? हाँ बेटा पहली रसोई है उसकी। हाँ थैंक गॉड मुझे काम से आराम मिलेगा। तुम काम करती ही कहाँ हो? मम्मी जी आप तो बस ऐसे बोलती हो। अच्छा चलो ये सारा काम मैंने कर लिया है, बस एक डिश बनानी है वो तुम बना दो। मम्मी जी वो लगता है वो बुला रहे हैं मुझे। मुझे जाना चाहिए। कौन बुला रहा है? आपके बेटे बुला रहे हैं ना मम्मी जी? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। बुला रहे हैं आपको नहीं सुनाई दिया? मुझे सुनाई दिया। मैं अभी आती हूँ, अभी आके बनाती हूँ। जिमिन वहाँ से चली जाती है, काम चोर कहीं की। जब देखो तो काम से चोरी करती रहती है। अब तो ते बहू का ही सहारा है कि वो हमें कुछ अच्छा अच्छा बना के खिला दे। ओ बिल्लू जी। ओ मोची बेबी आपने मुझे बुलाया? नहीं तो मैंने कब बुलाया था? नहीं आपने मुझे बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें मोचू। बट मुझे पता चल गया आपने मुझे बुलाया था, आपने मुझे याद किया। हाँ मैंने नहीं याद किया। हाँ याद तो मैं कर रहा था तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी टाइडी मिली, मुझे टाइडी ढूंढ के दे दो। ओके सो गाइस ये हैं जिमिन एंड शुगा आरएम एंड जिनके बड़े बेटे बहू और जंकुक के भाई एंड भाभी। एंड अदर साइड हम देखते हैं ते शावर लेके आई होती है और जंकुक उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ही देखते होंगे ना, हस्बैंड और वाइफ से पहले दोस्त हैं, समझा? समझता हूँ। अच्छा मुझे तुझसे एक बात करनी थी। देखो अब हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन हम अपने
पहले जैसी लाइफ को नहीं छोड़ेंगे। रियली सच्ची मैं भी यही कहना चाहता था। अच्छा हुआ तूने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी अपनी डेटिंग सेटिंग कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और मैं भी, पता है शादी वाली रात को मेरी डेट थी, मेरी भी यार। बट वो डेट आज मैंने फिक्स किया है और मैंने भी। चल अब रेडी हो जाते हैं और दोनों जने डेट पे चलते हैं। गुड। वो दोनों जने रेडी होके अपनी डेट के लिए जा रहे होते हैं, तभी जिन उन्हें रोक लेती है। जंकुक बेटा कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं मॉम, एक जरूरी काम था बस, इसलिए जा रहे हैं। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। ते बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें अपने हाथों का जादू दिखाना पड़ेगा। क्या पहली रसोई? मतलब आज तुम्हें हमारे सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। बट शादी तो हम दोनों की हुई है ना, तो रसोई मेरी ही क्यों पहली? आई मीन जंकुक को भी तो खाना बनाना चाहिए। बेटा लड़कों की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? शादी तो हम दोनों की हुई है, तो पहली रसोई भी हम दोनों की होगी। राइट जंकुक? हाँ ते, जब मैं नहीं जा सकती डेट पे तो तू कैसे जाएगा? हाँ ते प्लीज यार जाने देना। नो, अगर शादी दोनों की हुई है तो किचन भी दोनों ही संभालेंगे। दैट्स इट, वरना मैं भी नहीं कुछ बनाने वाली। ओके मेरी माँ, जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर शाम को चलेंगे। बट देव बेटा ऐसा नहीं होता है। हाँ देवरानी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी अपनी रसोई में पहली बार खुद ही खाना बनाया था। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला। वो आपकी प्रॉब्लम है ना भाभी, मेरी नहीं। बट मैं तो जंकुक और मैं दोनों खाना बनाएंगे। यू नो गर्ल्स एंड बॉयज आर सिमिलर। और करवा लीजिए माँ शादी मेरी, इससे मना किया था। वाइफ मटेरियल नहीं है ये। अब क्या करें बेटा, चलो ते बनाते हैं। देन जंकुक करते दोनों किचन में खाना बनाते हैं। वैसे मॉम बनाना क्या है? छोले भटूरे। छोले मैंने रात को गला दिए थे, अब मैदा मार के तुम भटूरे और छोले की तैयारी करो। क्या छोले भटूरे? फोन में देख लियो। सही कह रहा, फोन में देखना पड़ेगा। देन वो फोन में देख के रेसिपी ट्राई करते हैं। ये मर क्यों नहीं रही है? ये तो पतली हो गई, क्या करूं? इसमें और मैदा डाल लेना। जिमिना खाना बना या नहीं बना मुझे नहीं पता, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दो। ज़ोमैटो नहीं बेबी, ज़ोमैटो होता है मोचू। ज़ोमैटो 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 ज़ोमैटो। अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए ना तो अब मेरी पिंक स्लीपर आएगी। देन वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। ओह गॉड जूनी क्या करूँ मैं? कुछ नहीं जीनू, तुम टेंशन मत लो। मैं ज़ोमैटो आई मीन रेस्टोरेंट से, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना बुक कर देता हूँ। हाँ आज तुम डेट पे गए थे? और तू भी तो गई थी। तेरी डेट कैसी रही? मेरी डेट, मैं नैन्सी को लेके डेट पे गया था। वहाँ उसे उसका एक पुराना फ्रेंड मिल गया जिससे कि वो बहुत प्यार करती थी, और वो दोनों आपस में डेट कर रहे थे और मैं बस उन दोनों को देख रहा था। क्या? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मतलब वो मुझे थैंक यू बोल रही। थैंक यू जंकुक, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लेके आते तो मैं अपने पुराने फ्रेंड से नहीं मिलती। ये मेरा बचपन का दोस्त है, इनफैक्ट बचपन का प्यार है, और मैं उसे पागलों की तरह देख रहा था बस। तेरे साथ ही ऐसे कांड क्यों होते हैं? पता नहीं यार, तू बता तेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैं एक लड़के के साथ डेट पे गई थी। वहाँ कौन आ गया? गेस कर कौन? शुगा भाई एंड जिमिन भाभी। व्हाट? यस। जैसे ही उसने मुझे, मतलब मैं गिरने वाली थी और उस लड़के ने जैसे मुझे होल्ड किया, इतने में ही शुगा भाई और जिमिन भाभी ने देख लिया।
तेरी साले हिम्मत कैसे हुई मेरे हमारे घर की लड़की को आंख उठा कर देखने की? तेरी तो देन उसके बाद क्या, शुगा भाई ने उसे मार मार के उसका भुर्ता बना दिया। शुगा भाई ये मेरा फ्रेंड है, बाहर से आया है, उसे नहीं पता मेरी शादी फिक्स हो गई है एंड वो सॉरी मेरी शादी हो गई है, मुझे कांग्रेचुलेट करने आया था, इसलिए बस मिलने आया था मुझसे शुगा भाई। ओह रियली? या आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी। इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके। तेरे साथ भी यार तुम्हारी फैमिली सीरियसली मतलब मुझे डेट भी नहीं करने देती ठीक से, बता क्या करूं मैं? मतलब कोई बात नहीं तो नेक्स्ट टाइम डेट पे चली जाइयो, मैं भी कभी देखूंगा। चलो देखते हैं। हाँ बट आज रात को क्या करना है? व्हाट क्या करना है मतलब हम कपल्स हैं, हम मैरिड कपल हैं। तेरे साथ सोचने में ही मुझे ईयू वाली फीलिंग आती है। सही कह रही है, मुझे भी यही फीलिंग आती है, बट वो तो मैं कह रहा था बस तुझसे। देख मेरे बारे में तो सोचियो भी मत। तेरे साथ मतलब सोच, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों मतलब ये सब चीज करेंगे, कितना वाओ, कितना वियर्ड लगेगा। राइट यार, मुझे भी सोचते में टाइप की फीलिंग आती है। मतलब हम ऐसे ही ठीक है यार, राइट, हम लोग ऐसे ही ठीक है। हम दोस्त बन के रहेंगे और डेटिंग सेटिंग अपनी लाइफ को पहले की तरह एंजॉय करेंगे। हाँ, नाइट क्लब जाएंगे, मस्ती करेंगे, राइट। सो क्या आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी दूंगी। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। आई नो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, बट ठीक है, मुझे ये स्टोरी कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। सो क्या आर्मी, बाय बाय, लव यू, सारंग यू। जंकुक पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। जंकुक नो अब बेटा देखो, दोस्ती यारी सब अपनी जगह है, बट अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तो प्लीज जंकुक को थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बोला करो। तो रिस्पेक्ट से ही तो बोल रही हूँ जंकुक, तो और क्या बोलूँ? मतलब हमारे घर में अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते, कुछ भी कह के बुला लो बट नाम नहीं लेते। लो बोला जंकुक, क्या कह के बुलाऊं? अभी तो उन्होंने बोला था नाम नहीं लेते और वो यही बैठी है, क्या बोलूं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ बेटा तुम नाम ही ले लो। बट क्यों मम्मी जी, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नाम ही ले लो, वो अच्छा है। यूँ कुत्ते बिल्ली की तरह उसे बुलाने से अच्छा तो तुम उसका नाम ही ले लो। ओके तो बेटा, हम तुम्हारे डैडी जी और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज घर में थोड़ी शांति रखना प्लीज। हाँ मम्मी जी, मैं तो शांति रहती हूँ। नहीं मतलब तुम दोनों, जंकुक और तुम दोनों शांत रहना प्लीज। घर का माहौल मतलब मेरे को जैसा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज मुझे वैसा ही घर मिले प्लीज। ओके मम्मी जी। और हाँ, तुम कुकिंग मत करना, बाहर से ऑर्डर कर लेना, लेकिन कुकिंग मत करना प्लीज। ओके मम्मी जी, मैं नहीं करूँगी। जिन एंड आरएम चले जाते हैं, देन आफ्टर सम डेज यार कितना बोर फील हो रहा है सच में यार, को भी कहीं घूमने चले। हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी यार, मेरी ना आज एक डेट फिक्स हुई है सीरियसली, मतलब मुझे वहाँ जाना है, प्लीज तू मैनेज कर लेना। तो किसी तू जेनी को बुला लो, जेनी के साथ चला था। क्या हुआ शुगा, तू देख मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही है तू? देख ना बस क्या कर रही हूँ मैं।
जंकुक इसको संभाल के रख। अगर मैंने नीचे अंडरवियर नहीं पहन रखी होती तो ते क्या बदतमीज है यार, ऐसा क्यों करती? ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अब इस मजाक के लिए ये दोनों देखो कि मेरे जेठ है कौन है, मुझे तो मजाक करना है। कितना फनी लग रहा है। अरे जिमन भाभी मौके पे चौका मार लीजिए ना, घर में कोई नहीं है। वैसे तुम ठीक कह रही हो, आइडिया तो बढ़िया है। शुगा चलो कहाँ चलो ना। अरे कहाँ खींच के ले जा रही हो? अब जाने दो मुझे। नहीं एक राउंड और चलो। देखा कितना अच्छा काम किया मैंने। हाँ बहुत अच्छा काम किया तुमने। बस जिमिन अब और नहीं प्लीज, मैं थक गया हूँ। अरे अभी एक और राउंड बाकी है, चलो मेरे साथ। वैसे तुम खुले बालों में काफी सुंदर लगती हो। हाँ ऐसे क्या हो गया? मैंने पूछा तुमसे। जिमिन बहू मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इस घर में छोटा मेहमान आने वाला है, हमारा छोटा सा शुगा आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। देखा, अगर मैं उस दिन वो सब कुछ नहीं करती तो आज गुड न्यूज नहीं मिलती हम लोगों को। सही कह रही है, ऐसे ही लगी रहे। और जंकुक को ते बेटा प्लीज तुम भी हमें गुड न्यूज दे दो ना, बस अब तुम्हारी तरफ से गुड न्यूज मिल जाए ना। हाँ ये फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। गुड न्यूज? हाँ ऐसे क्यों देख रहा है तू मुझे ऐसे मत देख। हाँ तू भी मत देख ऐसे मुझे। देन आफ्टर सम डेज ऐसे ही कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई मेहमान आते रहते हैं और जब जिमिन की गुड न्यूज सुनते हैं तो वो ते और जंकुक से भी यही सब बातें कहते हैं। ओ मॉम अच्छा हुआ आप आ गई, देखिए ना। हाँ मुझे पता चला कि जिमिन बहू प्रेग्नेंट है, तो मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट और उससे मिलने आई हूँ ताकि मैं उससे कांग्रेचुलेट कर सकूँ। एंड ते और जंकुक बेटा तुम भी गुड न्यूज़ दो ना, तुम क्यों नहीं गुड न्यूज़ दे रहे हो? मुझे ते बेटा तुम कैसे शांत हो? पता नहीं आज कुछ मेरी तबीयत से ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है क्यों, क्या हो गया? पता नहीं मॉम, सुबह से इसको ना 2-3 बार वॉमिटिंग हो चुकी है, चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। ओह माय गॉड, मतलब ते बहू तुम भी गुड न्यूज़ देने वाले हो? तो बाप बनने वाला है, तू ऐसे बोल रहा तो डॉक्टर के पास गया? नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, चेकअप करवाओ इसका और मिठाइयाँ लाओ। नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं है, तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ मैं? हाँ मतलब क्या मतलब है तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं है? तो फिर तुम लोग रात को करते क्या हो? हम लोग पार्टी में गए थे लास्ट नाइट, तो कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था, बस इस वजह से थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई थी मुझे। हमें तो लगा गुड न्यूज़ है। बट जंकुक बेटा मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारे भी बच्चे की शक्ल देख के जाऊँ, प्लीज़ बेटा। ओके नानी, आई विल ट्राई। ये क्या कहा था तुमने अभी बाहर? आई विल ट्राई। हाँ क्या ट्राई करोगे तुम? मुझे तुम्हारे संग में कुछ नहीं करना है। बट यार प्लीज सोच ना, मतलब हम दोनों की देख शादी हुई, माना कि हम दोनों में प्यार नहीं है बिल्कुल भी, हम अपने अपने पार्टनर्स को अभी भी ढूंढ रहे हैं। और देख तेरी भी बॉडी ऐसी है फालतू और मेरी भी ऐसी फालतू है। फालतू मतलब आई मीन टू से हम दोनों ही वर्जन है ना अभी। डेट के लिए ढूंढते रहते हैं लेकिन हमें कोई मिलता ही नहीं है। तो तेरी भी बॉडी नीड है, मेरी भी। जस्ट शट अप, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मेरे बारे में तो सोचिए भी मत। ओके तू नाराज मत हो। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तेरा हस्बैंड है वो। बट जंकुक ने अचानक से इस तरह से बोला तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं कही। हो सकता है तुम्हारी शादी के बाद वो तुझे पसंद करने लगा हो एज अ वाइफ। ऑफ कोर्स तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो प्रॉब्लम क्या है यार?
तुम लोग इधर उधर अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो अच्छा पार्टनर कोई मिल जाएगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे। तो ये कौन सा तरीका हुआ? हो सकता है जंकुक तुझसे प्यार करता हो, बट उसने क्लियरली बोला यार कि वो मुझसे प्यार, हम दोनों में प्यार नहीं है, बट बॉडी नीड है जैसे हम लोग एक दूसरे से पूरा कर सकते हैं। तो फिर बेनिफिट उठाना इस चीज़ का, बेनिफिट मतलब अपनी फ्रेंडशिप का, अपने रिलेशन का बेनिफिट उठाओ यार। मतलब हो सकता है वो तुझसे बस इस तरह से ही कह रहा हो क्योंकि तूने कभी उससे इस तरह से देखा नहीं है। हाँ, मैंने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा, तो देखने की कोशिश करना। जब जंकुक ने पहला कदम बढ़ाया है तो तू भी बढ़ा, बिकॉज तुम दोनों देखो हस्बैंड वाइफ हो। और मैं तो हमेशा से ये सोचती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते, तुम लोग सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड बन के ही क्यों रहे? तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, क्या तूने कभी ऐसा सोचा नहीं? हाँ यार, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जंकुक हैंडसम तो है, तो बस ट्राई करने में क्या जा रहा है? अगर वो बोल रहा है तो करो, प्यार तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चा। जब बच्चा बीच में आता है ना तो हस्बैंड वाइफ में अपने आप ही बहुत बहुत प्यार बढ़ने लग जाता है। सच में मेरी मॉम बताती हैं ऐसा। इस स्नेक को लेके बेड के अंदर छुपा देता हूँ। जब वो सोने आएगी इस स्नेक को देख के डर जाएगी और उछल के मेरे पास आएगी। हाँ, ऐसे ही करता हूँ। देखती हूँ बच्चों कौन किसके पास उछल के आता है। बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। ठीक है, तुम सो जाओ, अब आएगा मजा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना बेड में। हाँ, इसे तो कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ। कहाँ गया स्नेक? क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम सो जाओ बस। ओके। हाँ, तुम, इसका मतलब तुमने अब मुझे यहीं सो जाने दो। जंकुक, प्लीज यहीं सो जाने दो ना। देखो कितना मजा आ रहा है ऐसे तुम्हें कडल करके सोने में, बहुत मजा आ रहा है। जंकुक, ये क्या है जो पीछे मुझे चुभ रहा है? इसे बस फील करो ना, बहुत मजा आ रहा है ऐसे। अब तो कुछ करेगा, अब कुछ करेगा। हाँ, क्या हो गया ऐसे? हाँ, सो गया? सारे प्लान पे पानी फेर दिया इसने। सारा मजा खराब कर दिया। सो जाते हैं, तो पागल है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे जंकुक से अब बोल देना चाहिए वो सब कुछ। जंकुक, वो मैंने काफी सोचा। किस बारे में? अरे वही तुम बोल रहे थे ना, मतलब बेबी के बारे में। सच में? हाँ, चल करते हैं। सच में? चल ठीक है, करते हैं। वेट सॉरी मुझे हंसी आ रही है, सॉरी। अरे बस करना यार। तेरे साथ में सोचने में हंसी आ रही है मुझको। अब तू हंसना बंद कर, फोकस। ओके, अब नहीं हंसूंगी। सॉरी, अब बस बहुत हो गया।
खत्म होता है। देन हम देखते हैं अब इनकी फर्स्ट नाइट जो कि फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई थी, उसके बाद क्या हुआ था। ते का रिएक्शन, क्योंकि ते उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में थी। उससे आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं उसमें क्या हुआ था। इन दोनों के बीच में रोमांस प्लस झगड़ा भी हुआ था उसी टाइम पे। तो उसके बाद अब देखते हैं कि ते क्या करती है और जंगकुक क्या करता है। माय गॉड, ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना, बट जब ये उठेगी ना मेरा मार डालेगी। भाग ले जंगकुक, यहाँ से भाग ले, पता नहीं जग गई तो क्या करेगी। देन जंगकुक वहाँ से बस मॉर्निंग में उठ के बस चला जाता है। कहाँ गया ये? ओह माय गॉड, मेरी बॉडी इतना पेन कर रही है। कहाँ गया ये जंगकुक? कहाँ गया? भाग गया लगता है, उसको जाके अभी देखती हूँ। ते बेटा आओ, नाश्ता कर लो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं करना। जब ते नीचे आई होती है तो देखती है कि उसकी चाल बहुत अजीब सी हो रही थी, लाइक डक। बहुत अजीब तरीके से वो चल रही थी। देन जिन पूछती है, ते ये तुम्हारी चाल को क्या हुआ? अपने बेटे से पूछिएगा कि उसने मेरे साथ रात में क्या किया था। जिनू मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ मम, मैं भी जाता हूँ। जिमिन अपना ख्याल रखना। देन इतना कह के ते वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी लगता है कल कांड हो गया। सही बोला तुमने, कल तो शायद जंगकुक ने कांड कर दिया। वाह, मुझे पोता पोती मिलेंगे। ये बता भाई, तू ते से डर के यहाँ क्यों आ गया? मतलब तुम्हारी फर्स्ट नाइट हो गई तो पूछ मत यार क्या हुआ था, मैं बता नहीं सकता। अब बस मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे मारने के लिए, मुझे पीटने के लिए। बस जब तक वो नहीं है आती तब तक मुझे एंजॉय करने दे। बस मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, वरना वो जब मैं उससे मिल जाऊंगा ना, मार मार के मेरा भुर्ता बना देगी। तो यहाँ पिया खाई चल रही तुम्हारी, मुझे इतना पेन देके यहाँ मजे उड़ा रहे हो। चलो चुपचाप, मैं नहीं जा रहा। क्या कहा तुमने? चलोगे ना? हाँ चलता हूँ। मार डाला है। देन ते जंगकुक को लेके घर पे वापस आ जाती है। ते प्लीज देख, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को यार, बहुत मतलब मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। प्लीज आई एम सॉरी ना, प्लीज आई एम सॉरी। मैंने तुझे इसलिए थोड़ी ना लेके आया यहाँ पे, तो मेरा मन कर रहा है। हाँ मतलब मेरा मन कर रहा है वो सब कुछ करने को। सच्ची? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्या। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं एंड ते को पता चलता है कि ते प्रेग्नेंट है। ये बात मुझे जंगकुक को जल्द से जल्द बतानी पड़ेगी। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब हम खुद अभी बच्चे हैं और हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। ते हाँ जंगकुक यार, चलना मेरे साथ में, एक पार्टी है। बट मैं हाँ यही सही रहेगा, मैं पार्टी में ही जंगकुक को बताऊंगी ये गुड न्यूज़। हाँ यही सही रहेगा। देन ते जंगकुक के साथ में पार्टी में चली जाती है। वहाँ जाके वो देखती है कि जंगकुक लीसा को प्रपोज करता है ते के सामने। लीसा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जंगकुक, अभी तो हमने सिर्फ डेट करना स्टार्ट किया है ना। प्लीज़ बोलो ना, तुम मेरा हमेशा से क्रश रही हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बट ते नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे प्रॉब्लम है या नहीं।
मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती, मुझे बस यहाँ से जाना होगा। देन ते ऐसे ही अपने घर वापस आ जाती है। देन जिमिन, ते क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? देन ते जिमिन को सारी बात बताती है। लेकिन तुम्हारे सामने, हाँ, उसने पहले भी बहुत बार मेरे सामने ऐसा किया है, लेकिन मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे अब फर्क पड़ता है, मैं नहीं जानती क्यों, बट मुझे फर्क पड़ता है। जिमिन भाभी, मैं जानती हूँ, जब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो उनमें अपने आप प्यार हो जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि तुम जंकुक से प्यार करने लगी हो। क्या सच में? हाँ। देन अदर साइड, ते कहाँ गई? पर जंकुक सुनो, मैं अभी बाद में सुनूंगा, बट मेरा रिप्लाई तो सुन लो, मैं बाद में सुनता हूँ। ते कहाँ गई? मुझे ते को ढूंढना होगा। ओके लिसा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बट जंकुक लिसा का रिप्लाई सुनता नहीं है और वहाँ से घर के लिए वापस आ जाता है। ते तुम अचानक से वहाँ से क्यों चली आई? लिसा ने क्या कहा? पहले तो मुझे बताओ, तुम अचानक से वहाँ से क्यों आ गई? लिसा ने क्या कहा जंकुक? मुझे नहीं पता, मैंने उसका रिप्लाई नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम क्यों आ गई वहाँ से? आज तो मुझे तुम बोल रहे हो, पर मतलब बता ना यार। देन ते जंकुक का हैंड लेके अपने टमी पे रख देती है। हाँ, ये क्या कर रही है? फील करो। क्या मतलब? हम पेरेंट्स बनने वाले हैं जंकुक। क्या सच में? हाँ, मैं यही बात बताने वाली थी, बट तुम मुझे ले गए। I'm sorry, no, it's okay। अगर तुम्हें लिसा पसंद है तो मैं नहीं तुम्हें रोकूंगी, बट मैं तुम्हें ये गुड न्यूज़ बताने वाली थी और तुमने I'm sorry ते। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं फादर बनने वाला हूँ। देन सभी लोग घर के मेंबर वहाँ आ जाते हैं, सब उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस जंकुक, मैं दादी बनने वाली हूँ अगेन। अभी भी जंकुक को अपनी फीलिंग का एहसास नहीं होता है। हालांकि वो तेरे से प्यार करने लगा है या नहीं, ये अभी तक राज है। प्लीज अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, ओके? थैंक यू शुभायम, मैं ठीक हूँ। थैंक यू मेरी बिल्लू जी। शुगर क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया बेबी दोनों के हेल्दी हैं, जिमिन बिल्कुल ठीक है, बट ते बहुत वीक है, खाना पीना नहीं खाती है क्या ठीक से? पता नहीं, जब से ये प्रेग्नेंट हुई है तब से इसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। पहले कितनी हैप्पी रहती थी, एकदम खुश चुलबुली थी, अब बिल्कुल शांत हो गई है। क्या हो गया तुम्हें ते? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। शुक्रिया मुझे दिखाने गए डॉक्टर पे, बट जंकुक का कुछ पता नहीं है। जंकुक को मिस कर रही हो? कहाँ है ये नालायक? आने दो उसे, जब बताती हूँ मैं उसे। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मॉम को मेरा मन नहीं है कुछ खाने का, मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करूँगी। ओके बेटा। पता नहीं क्या हो गया तेको, एकदम से शांत सी हो गई है। मैं जानती हूँ तेको क्या हुआ है। देन जिमिन सबको बताती है कि वो जंकुक से थोड़ी अटैच हो गई है और जंकुक किसी और से लव करता है। जंकुक कहाँ थे तुम जब से? हाँ, शुगर डॉक्टर को दिखा के लाया है ते और जिमिन को। तुम कहाँ थे? वो मॉम मैं डैड के ऑफिस गया था।
क्या? ऑफिस पर क्यों? मॉम, मेरी शादी हो गई है, अब बेबी भी होने वाला है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। मैंने सोचा मैं भी शुगा यूं की तरह ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। कब तक ऐसे बस घूमता रहूँगा। ओह वाह, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। जाओ, तेने कुछ खाया नहीं है, उसके लिए खाना लेके जाओ। ओके मॉम। देन जंगकुक ते के लिए रूम में खाना लेके जाता है। ते, तुमने खाना नहीं खाया बेबी? कहाँ थे तुम? आई मीन, नहीं, मुझे पूछने का हक तो नहीं है, बट हक नहीं है? क्यों? तुम्हें हक क्यों नहीं है? तुम्हें नहीं होगा हक तो किसे होगा? अच्छा, अब ये बातें छोड़ो, तुम ये खाना खाओ। नहीं, मेरा मन नहीं है। बोला ना मैंने, खाना खाओ। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए, आई मीन हमारे बेबी के लिए तुम्हारा खाना बहुत ज़रूरी है। चलो खाओ जल्दी। देन जंगकुक ते को खाना खिलाता है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी तुम लोगे या मैं? व्हाट? डिवोर्स? हाँ, मतलब हम लोगों ने शादी की थी क्योंकि हमें प्यार तो था नहीं, और अब लेकिन अब तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है, तुम्हारी लीसा मिल गई है तुम्हें, तो ऑब्वियसली तुम्हें मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा, तभी तो उससे शादी करनी पड़ेगी। और ये बेबी है तो मतलब मैं जिद नहीं करूँगी। अगर तुम इस बेबी को रखना चाहो तो तुम रख लेना, वरना मैं रख लूँगी। और अगर तुम रखो तो प्लीज़ लीसा को बोलना मेरे बच्चे को परेशान ना करे। स्टेप मॉम थोड़ी ऐसी ही होती है ना, इसलिए। कि पागल हो गई हो? क्या सोच रही है? नहीं, मैं तुम पे कोई बोझ नहीं बनना चाहती जंगकुक। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ चेंज करो, सब कुछ चेंज करो, और मेरे लिए और इस बच्चे के लिए तुम जो इतना चेंज हो गई हो। मैं कहाँ चेंज हुई हूँ? क्यों? पहले तुम हंसती थी, मजाक करती थी, मस्ती करती थी, अब तुम हंसना भूल गई होते। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मैं अपने बच्चे के लिए बस। ओके चलो, ज़्यादा बात नहीं करते, तुम सो जाओ, तुम टेंशन मत लो। देन जंगकुक ते को सुला देता है, उसके बाद वॉक के लिए बाहर आता है। तेने ऐसा क्यों बोला? मतलब डाइवोर्स, आई नो हम लोगों में वो चीज़, हमने ये चीज़ डिसाइड कभी नहीं की थी कि हम लाइफ टाइम के लिए एक साथ रहेंगे, बट मैं उसको डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। उसकी बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। तभी वहाँ शुगा एंड जिमिन भी आ जाते हैं। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात में? कुछ नहीं, हम बस नींद नहीं आ रही थी, बट आप लोग, वो जिमिन को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए वो वॉक के लिए बाहर आई है। ओह अच्छा, बट क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं हूँ, बस मैं ते के बारे में सोच रहा हूँ। ते बहुत परेशान रहती है आजकल। देखो जंगकुक, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो अपने हस्बैंड का साथ चाहती है, बट तुम हमेशा गायब रहते हो। ऐसे में उसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। पूरी फैमिली है उसके साथ, बट जो हस्बैंड का प्यार, हस्बैंड का सपोर्ट होता है ना, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लड़की को जितनी हैप्पीनेस और जितनी कंफर्ट, उसको जितना प्यार उसे दिया जा सके ना, उतना दो। वो उसको हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहता है, समझे? मैं समझ रहा हूँ। देन ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं एंड ते जंगकुक को बहुत मिस करती है, बट उसे अपनी दिल की फीलिंग नहीं बताती। एंड जंगकुक भी ते के लिए बहुत कुछ फील कर रहा होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि उसे लगता है पता नहीं ते कैसे रिएक्ट करेगी इन बातों पे। बट उस दिन के बाद से वो डिवोर्स की बात वो कभी भी बीच में नहीं लाते। एंड एक दिन हेलो जंगकुक, कहाँ हो तुम? वो ते, मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर आया हूँ। जंगकुक जरा ये पास करना मुझे। हाँ लीसा, ये तो लीसा की आवाज़ थी ना? जंगकुक, ये लीसा की आवाज़ थी ना? क्या तुम लीसा के साथ हो? नहीं 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 ते, मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। देन जंगकुक फ़ोन कट कर देता है एंड ते बहुत टेंशन में आ जाती है इसी वजह से। एंड वो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बात कर रही थी, देन उसका पैर स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से।
मम पे कैसी है मम? मम प्लीज बताइए ना पे कैसी है? अब तुझे याद आ रहा है पे कैसी है? हाँ कहाँ गया था तू? तेरे चक्कर में वो इतनी परेशान रहती है, तू हमेशा गायब रहता है, तू कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करता। मम प्लीज बताइए ना पे कैसी है और बेबी कैसा है? देन तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। बेबी एंड मॉम दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, बट बी केयरफुल, इनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सो प्लीज़ आप थोड़ा इनका ध्यान रखिए कि आगे ऐसी गलती कभी ना हो, क्योंकि फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके डॉक्टर। क्या हो गया तुम्हें? मुझसे बात करो ना। जंकुक से नाराज होती है और उससे बात नहीं करना चाहती बिल्कुल। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जंकुक, प्लीज तुम जाओ अपनी लीसा के पास। क्या लीसा? प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं बस उससे मिलने गया था जस्ट बिकॉज वो मुझे काफी दिनों से बोल रही थी कि मैंने उसे प्रपोज किया था, बट मैंने उसे मना करने के लिए उससे मिलने गया था। क्या? हाँ मैंने उससे मना कर दिया है, बट मैं तुम्हें बता के तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने इस वजह से बस तुमसे छुपाने की कोशिश की, एंड मुझे नहीं पता था तुम उसकी फ़ोन पे आवाज़ सुन लोगी, इस वजह से मैंने फ़ोन कट कर दिया था। आई एम सॉरी ते, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या चंकू? हाँ मुझे नहीं पता चला मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, बट आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ ते। मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। जब तुमने मुझसे डिवोर्स की बात की थी ना, बस तब से ही मुझे अजीब सा फील होने लगा। मुझे बस किसी काम में किसी और लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं रही, बस मुझे तुम्हारा ख्याल आता था जब भी मैं किसी और को देखता था। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक, आई लव यू टू। जब से मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था ना, मैं तब से तुमसे प्यार करने लगी। ये बेबी हमारे प्यार की निशानी है ना, हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। इस फ्रेंडशिप की निशानी को बेबी ने प्यार में बदल दिया। या थे, बट अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा। हाँ बिल्लू जी, ये लड़की सोने नहीं देती। रात के 2 बज रहे हैं, सो जा मेरी माँ, सो जा मेरी प्यारी गुड़िया, सो जा। हमें भी कुछ और करने का मौका दे। तुझे तेरे भाई या बहन चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो हंस रही है, पर इसका सोने का तो मूड लग ही नहीं रहा है, कहीं से नहीं लग रही कभी सोएगी। क्या है जंकुक, सोने दो ना। करीब आओ ना, बस थोड़ा सा और करीब, थोड़ा और करीब। पहले इसको तो सुला दो ना प्लीज। हाँ ये तो सो जाएगा, बट तुम करीब आओ ना। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेबी सो गया है, तो अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये स्टोरी यही खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।